नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और आज फिर इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के ऊपर में। स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में जितनी बातें की जाए कम है। सबसे पहले मैं अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में अगर किसी का जीवनी अगर पढ़ा था तो वो थे स्वामी विवेकानंद। मैं पढ़कर हिल गया था, क्या वाकई कोई ऐसा इंसान हो सकता है, ऐसे चरित्र, कमाल, मतलब हेड्स ऑफ है स्वामी विवेकानंद की जीवन पर। तो चलिए इनसे जुड़ी हुई 4 बातें करेंगे। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जब इंडिया से बाहर जा रहे थे शिकागो, तो उन्होंने अपनी मां शारदा से पूछा कि मां, मैं शिकागो जाने वाला हूं, तो क्या आपकी इजाज़त है? आपका आशीर्वाद चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, या कुछ पूछना चाहती हूं? अगर आपका ब्लेसिंग हो तो मैं जाऊं। तो मां ने कहा कि बेटा, वो एक चाकू रखा हुआ है, चाकू लाकर तो मुझे दो। विवेकानंद जी चाकू लाकर उन्होंने मां के हाथों में दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम जा सकते हो। तो विवेकानंद जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि मां, आपने कुछ पूछा नहीं, कुछ बताया नहीं और आपने कहा कि जा सकते हो। मैं कुछ समझा नहीं। तो मां ने कहा कि नरेंद्र, उस वक्त उन्हें नरेंद्र के नाम से सभी जानते थे, नरेंद्र, जब मैंने तुमसे चाकू मांगा तो तुमने जो चाकू हमें लाकर दिया वो इस तरीके से दिया। मतलब जो धार था उसे तुमने खुद पकड़ा और ये पोर्शन तुमने मुझे पकड़वाया। इससे यह पता चलता है कि तुम अपने हित के बारे में नहीं सोचते बल्कि दूसरों के हित के बारे में सोचते हो। और वैसे भी कहा गया है कि लव ऑफ गिविंग, द लॉ ऑफ गिविंग जिसके भी जिंदगी में हो वो कभी भी रुक नहीं सकता, वो काफी आगे बढ़ता है। अब प्रकृति को देखिए ना, हर कुछ, जल हो, अग्नि हो, वायु हो, सब कुछ हमें सिर्फ देती है ना, सब कुछ मिलता ही मिलता है। अगर हम भी देने के स्वभाव में आ जाएं तो हम भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो इसलिए लॉ ऑफ गिविंग बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद विवेकानंद जी शिकागो चले गए। वहां गए तो वहां पे कपल्स ने उनसे पूछा कि आप कोट और पैंट क्यों नहीं पहनते और टाई, आप बहुत जेंटलमैन दिखेंगे। तो विवेकानंद जी ने कहा, कमाल की बातें उन्होंने कही कि आपके यहाँ इस कंट्री में कोट पैंट और टाई से मतलब ये एक पैरामीटर है जेंटलमैन दिखने का, लेकिन हमारी कंट्री में जो पैरामीटर होता है वो होता है चरित्र। चरित्र से, जिनका चरित्र बहुत अच्छा होता है हम उसे जेंटलमैन कहते हैं। वो बंदा कुछ नहीं बोल पाया, शांत हो गया। उसके बाद एक दिन और एक कपल्स उनके सामने आए और उन्होंने कहा, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, नमस्ते, नमस्कार। तो उन दोनों को ऐसा लगा कि शायद विवेकानंद जी को इंग्लिश नहीं आती होगी, तो उन्होंने कहा नमस्ते। जब दूसरे दिन मिले तो उन्होंने कहा, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। तो दोनों बड़े आश्चर्यचकित हुए जो कपल थे कि, और उन्होंने पूछा कि जब मैंने आपसे ये कहा हिंदी में तो आपने इंग्लिश में जवाब दिया, जब मैंने इंग्लिश में कहा तो आपने हिंदी में जवाब दिया, मतलब मैं समझा नहीं। तो विवेकानंद जी ने कहा कि जब आप अपनी मां की सम्मान कर रहे थे तो मैं अपनी मां की सम्मान कर रहा था, जब आपने हमारी मां की सम्मान किया तो हमने आपकी मां की सम्मान की। क्या बात है, रियली ग्रेट। एक बार और वो होटल में अपने रूम में थे तो कुछ अंग्रेज वहां मिलने आए और उनकी नजर एक मेज पर पड़ी जहां पे बहुत सारी बुक और नॉवेल्स रखे हुए थे और सबसे नीचे भगवद गीता। तो वो हंसते हुए अंग्रेज ने कहा, तो आखिरकार आप मान ही गए कि आपका जो भगवद गीता है वो मतलब सबसे नीचे है, यानी उसमें ज्ञान बहुत कम है, और हमारे जो नॉवेल्स हैं जिसको आपने सबसे ऊपर रखा है ये सब कमाल की हैं और इसमें नॉलेज काफ़ी अच्छा है, तो आप इन चीज़ों से आप भी मतलब एडमायर हो चुके हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने नीचे से जो भगवद गीता था उसे सिर्फ उन्होंने हिलाया और बाकी जितनी बुक थी वो सब के सब गिर गई। उन्होंने कहा, ये जितने भी बुक्स हैं, ये जितने भी नॉवेल्स हैं, सबका जो नींव है वो भगवद गीता ही है। भगवद गीता वैसे भी जिस किसी ने भी अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया है, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने हमने अपने इंटरव्यू में कहा है कि आज जो कुछ भी हूं मैं भगवद गीता की वजह से हूं। एक बहुत बड़े मोटिवेटर हैं विवेक बिंद्रा जी। वो भी आज मतलब उनके इंटरव्यू में मैंने सुना था कि आज जो कुछ भी है वो भगवद गीता की वजह से ही है। भगवद गीता को जिस किसी ने भी अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया है वो काफी ऊपर गया है।
और एक विवेकानंद जी की चीज़ें थी जो मुझे बहुत बेहतरीन लगा था और हमने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी किया था। उनका कहना था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हें लग रहा है कि लक्ष्य तक तुम्हें पहुंचा सकता हो, ऐसी कुछ चीज़ों को, 1, 2 या 3 चीज़ों को अपनी आदत में शामिल कर लो और उस आदत के गुलाम बन जाओ, और वही आदत जो है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। है ना इंटरेस्टिंग बात? तो चलिए हम फिर मिलेंगे, किसी नए टॉपिक पे, नए मुद्दे पे बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कुछ किसी और मतलब सब्जेक्ट पे अगर कुछ सुनना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम बिल्कुल उस पर बातें करेंगे। नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।